अगर ऐसी बात है तो फिर हमें सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए मीरब के बारे में। आप ऐसा करें, मुझे तिहामी का नंबर दें, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं, तुम तिहामी से मत बात करना। उन्होंने पता नहीं क्या क्या कह के उसके कान भर रखे हैं। तुम्हें पता है, जब मैंने तिहामी से बात की तो उसने मुझे क्या कहा? क्या कहा उसने? मुझे कहता है कोई बात नहीं, फिक्र ना करें, वो जहाँ कहीं गई है अपनी मर्जी से गई है और अपनी मर्जी से वापस आ जाएगी। तो मुझसे मीरब का पूछोगे तो पता नहीं क्या सोचेगा। तुम कोई बात मत करना उससे। लेकिन खाला, हम यूं हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठे रह सकते। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा कदम उठाओ जिसकी वजह से मीरब वापस आके सारी जिंदगी पछताती रहे। तुम नहीं जानते, शक एक दफा दिल में घर कर लेना तो आप सारी जिंदगी उसे खत्म नहीं कर सकते। रिश्ते तबाह हो जाते हैं लेकिन शक खत्म नहीं होता। इसीलिए खाला, आप परेशान ना हो प्लीज, मैं एहतियात करूंगा। हाँ, क्या पता लगाया है? क्या कह रहा है? जानता है अगर ये गलत हुआ तो मैं तेरा क्या हशर करूंगा? जी साईं, पक्की खबर है। इस वक्त कहाँ है वो? अभी भी वही है। जाओ उसे फोन करो और कहो कि कल हर हाल में आकर मुझसे मिले। ठीक है साईं। और हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए। बड़े प्यार से आराम से उसे बुलाना यहां। जाओ। ठीक है साईं। हाँ बोल। सब ठीक से ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? अरे क्या बोल से? चीखती चलाती से, शोर मचाती से तो मचान दे। हाँ हाँ, वहां अंदर जाके ना घुस के बैठ जाना हमदर्दी के बहाने। हाँ, अंदर नहीं जाएगा तू उसके पास। रोन दे, पीटन दे, उसने शोर मचान दे। अरे मैं उरे सर्कस में हूं, को बड़े साईं को भी शकल दिखानी से। हाँ, तू उधर का ध्यान रख, ठीक से? और हाँ, वो से ना, क्या नाम से उसका, वो मोटी आंखों वाली जिम्मल बीबी। जिम्मल बीबी भी आ जाए तो उसने भी अंदर नहीं जाने देना मीरब के पास। बोलना राणे ने मना किया से, वो बोले कि मेरी मौजूदगी में जिसने मिलना से मिले। हाँ चल ठीक है, ध्यान रख, दाढ़ी खुजाता ना रह जियो। हाँ, चौकत ना होके बैठना। बड़ा साईं। अरे बड़ा साईं, मैं आपका नौकर, आपका खादम। हाँ जी, मां कोठे जावांगा जी। सर्कस में सू बड़ा साईं। ना बड़ा साईं, ऐसे गलत फहमी डाल दीजिए किसी ने आपको। ठीक सा बड़ा साईं जी, मैं हाजिर हो गया जी, हाजिर हो गया जी, अभी जी अभी आ गया जी। अरे मर गया राणा।
बेचारी मशा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा हुआ है। हाय, तुम तो ये समझती हो कि मीरब को इस घर से मैं तुम्हारी मोहब्बत में निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं है डार्लिंग। क्या पता तुम्हें कि मेरा अगला शिकार तुम ही तो हो। सिमल, तुम भी क्या क्या सोच लेती हो, तुम्हें खुद ही पता नहीं होता कब कहाँ क्या क्या। गेट पे देखो कौन है अहमद। किससे मिला आपको? मैं मीरब के ऑफिस से आया हूँ, उसी के सिलसिले में बात करनी है मुझे। तिहामी से मुलाकात हो सकती है? साहब तो घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? ये तो नहीं पता। कोई तो होगा घर पे। उनकी भाभी हैं? जी हैं। आप मुझे उनसे मिलवा दें, मुझे कुछ बात करनी है उनसे। चले आ जाए। बीबी जी, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन है? पता नहीं, नाम नहीं पूछा, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। वाह, क्या बात है तुम्हारी। उसे जानते नहीं हो और उसे घर में घुसा दिया। चलो, ये तो अच्छी बात है कि उसे ड्राइंग रूम में बिठा के रखा हुआ। तुम्हारा क्या भरोसा, डायरेक्टली मेरे रूम में ले आते। कौन है वो? बीबी जी, वो कह रहा था कि मीरब के बारे में कुछ बात करनी है, इसीलिए मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मीरब के हवाले से? कौन हो सकता है? और मीरब के लिए क्या बात करनी है उसे? अब यहां खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहां से, आती हूं मैं। सिमल, कोई भी हो, तुम्हें क्या? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तुमने कुछ नहीं किया। Relax. Let's see who is this. हेलो। हेलो, बैठिए प्लीज। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं मीरब के ऑफिस से आया हूँ। कई दिनों से उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। ऑफिस का बहुत सा ज़रूरी काम उनकी वजह से रुका हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया कि मैं पता करूँ वो कहाँ हैं और कैसी हैं। मुझे क्या पता कि वो कहाँ हैं? ये क्वेश्चन तो आपको उनके हस्बैंड से करना चाहिए। आप भी तो इस घर में उनके साथ रहती हैं ना, कुछ ना कुछ तो आपको भी पता ही होगा। वेल, हम एक साथ ज़रूर रहते हैं, मगर हम कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करते। हाँ, काफ़ी दिनों से मीरब नज़र नहीं आ रही। मैंने सोचा कि शायद अपने हस्बैंड को बता के गई होगी, बट आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है कि वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन वो जा कहाँ सकती हैं? मुझे क्या पता, आप उनके हस्बैंड को पता होगा। आपके ख्याल में उनके हस्बैंड को पता होगा कि वो कहाँ हैं? अब मैंने कहा ना मिस्टर, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। मेरी इस बारे में उनसे कोई बात ही नहीं हुई, तो मैं आपको क्या जवाब दे सकती हूँ। वैसे आप मुझे ये बताइए, आप मीरब के ऑफिस से ही आए हैं ना? आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि खैर, लीव इट, क्या फ़र्क पड़ता है। बाय द वे, आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया अभी तक। जी, मेरा नाम सलमान है। देखिए सलमान साहब, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यू नो, अब तक तो मुझे कुछ पता नहीं था ना, मगर अब ये सब कुछ जान लेने के बाद कि मीरब कहीं गुम हो गई है, मतलब एक ही घर में एक ही छत के नीचे हम लोग रहते हैं और मुझे पता ही नहीं है। यू नो, टेलिंग यू फ्रेंकली, मेरी कभी मीरब से बनी नहीं। जिस तरह उसने शादी की, इस घर में आई, आई मीन जेठ जी से किसी को बगैर बताए हुए शादी कर ली उसने। मैं इसीलिए शायद उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकी। मगर
मगर मुझे फिर ख्याल आया कि शी इज़ नॉट अ बैड वुमन। आई मीन हमारे झगड़े भी हुए, लेकिन पर्सनली वो बुरे दिल की नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। मतलब अगर वाकई वो कहीं गुम हो गई है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वी नीड टू नो वो है कहाँ, है ना? काइंडली डू मी अ फेवर, आप एक काम क्यों नहीं करते, मुझे अपना नंबर दीजिए ना। देखिए अगर मुझे कुछ पता चला तो आई लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगी, और आपको कुछ पता चलेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। नंबर दीजिए ना प्लीज़। जी आप नोट कर लें। थैंक्स। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। राइट अच्छा एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको कुछ भी पता चले मीरब के बारे में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी रियली थैंकफुल। जी मैं ज़रूर बताऊँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये पता नहीं कौन है और कहाँ से निकल आया, एक के बाद एक मसले। बैठे, मैं बीबी जी को बुलाती हूँ। वो सो रही हैं, मैं उन्हें जगाती हूँ। आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं अगर वो सो रही हैं तो रहने दो, मैं बाद में आ जाऊँगा। नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप जैसे ही आए मैं उन्हें जगा दूँ। उनकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत कहाँ ठीक है उनकी। पहले सावन साहब होते थे, वो डॉक्टर के पास ले जाते थे, फिर मीर अब्बा जी ले जाती थी, अब तो अल्लाह के हवाले है। आप बैठे, मैं उन्हें बुलाती हूँ। सलाम बरस। आओ राणा आओ। बात है जो हमेशा हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। नहीं तुम हाजिर नहीं हो, तुम तो गायब हो, और कई दिन से गायब हो। पता नहीं किन चक्करों में हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, और सबसे बढ़कर बात यह है कि मुझसे छुप कर रहे हो। अरे बड़ा सही, आप तो हमारा माई बाप से हैं, और माई बाप से क्या छुपा रहे जी। सच कहते हो, तो मुझसे कुछ छुप नहीं सकता। जब तू ये जानता है कि मुझसे कुछ छुपता नहीं है, तो फिर क्यों छुपाया मुझसे? बड़ा सही, मैं समझा कौन जी, कौन सी बात है? बकवास कर रहा है, तू जानता है मैं क्या कह रहा हूं। बड़ा सही, मैं नौकर सूं जी आपका। गलती हो गई हमारे से, माफी दे दे जी। बड़ा सिंह बड़ा गुस्सा था मैंने उस पे, वो आपके खिलाफ बातें करे सर जी। बोले मैं सरदार नूर खां को हथकड़ी डलवाऊंगी, ये उसका मिशन है। और बड़ा सिंह, हमारे बड़े सिंह को कोई ऐसे बोले तो मैं उसको अगवा ना करूं तो और क्या करूं जी। झूठ बोल रहा है। अगर तूने उसे मेरी वजह से अगवा किया होता तो मुझसे ये खुशी की खबर न छुपाता। अगर तू मुझे बताता तो मैं तुझे इनाम देता। इस मीरब ने तो मेरी नींदें हराम कर रखी हैं, ख्वाबों में आकर मुझे धमकियां देती है। बड़ा सही, अब वो हकीकत में तो आएगी नहीं, ख्वाबों में ही आएगी जी, वो फिक्र ना करें आप। बस अब उसे छोड़ना नहीं है, उसे इबरत का निशान बनाना है। जहां वो स्कूल बनाना चाहती है वहां उसकी कब्र बना दो। ऐसा ही होगा बड़ा सही, जो आपने फरमा दिया, पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जी। अब किस बात का इंतजार कर रहा है तू? बड़ा सही, मैंने अपनी बेटी लेनी है जी उससे। एक बार हमारी छोरी का पता चल जाए जी, और पत्ता साफ कर दूंगा जी मैं उसका। ठीक है,
मगर ख्याल रखना वो वहां से भागने ना पाए। अरे बड़ा सही, मैं आपका नौकर हूं, आपका खादम। राणे के कब्जे से उसकी रूह तो निकले, वो नहीं निकलेगी जी। ठीक कह रहा है। मुझे लगता है मौत के फरिश्ते की शक्ल भी तुम्हारी तरह ही होगी। बस अब उसे छोड़ना नहीं है, उसे इबरत का निशान बनाना है। जहां वो स्कूल बनाना चाहती है वहां उसकी कब्र बना दो। बैठो बैठो। सॉरी बेटा, तुम्हें मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। आपकी तबीयत तो ठीक है अब? मुझे तो इस वक्त अपनी परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की मेहमान है। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे मीरब की खैर खबर मिल जाए। उसके बाद चाहे मुझे मौत आ जाए, मुझे कोई गिला नहीं होगा। अल्लाह के बाद मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं सोचती थी कि मैं कैसे उसे ढूंढूं, क्या करूं, लेकिन जिस तरह से तुम उसे ढूंढने की कोशिशें कर रहे हो, मुझे एक आस सी लग गई है। मैं तिहामी के घर गया था, उसकी भाभी से भी मिला, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद मुझे वहां से मीरब का कोई सुराग नहीं मिल सका। मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने से। मुझे याद है, इसीलिए मैं तहामी से नहीं मिला। मैं ऐसे वक्त पर गया था जब मुझे यकीन था कि तहामी घर पे नहीं होगा। फिर भी बेटा, पता नहीं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचे और तिहामी को क्या कुछ बताए। तुम नहीं जानते उस औरत को। बात का बतंगड़ बनाने की माहिर है वो। आप बेफिक्र रहें, वो तिहामी को कुछ नहीं बता सकेगी। मैं जिस अंदाज से उसको मिला वो किसी को भी कुछ नहीं कह सकेगी। मुझे पूरा यकीन है तुमने बड़ी एहतियात की होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ दोबारा मत जाओ, किसी से मत मिलो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मीरब की ज़िंदगी में किसी किस्म की भी मुश्किलात का इजाफा हो। खाला, मैं किसी से मिलूंगा नहीं तो मुझे मीरब का पता कैसे चलेगा? उसका शोहर तो उसको भूल कर बैठ गया। अगर हम भी उसे नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा? देखो, तुम राना तनवीर से मिलो जाके, उस पे नज़र रखो। वो मीरब को अक्सर धमकाता था। ऐसी घिनौनी हरकत वो ही कर सकता है। सिमर चाहे कितनी भी बुरी हो, आखिर तो औरत है, वो इस हद तक नहीं जा सकती है। हो ना हो, ये उसी का काम है। तुम वहीं जाओ। आई एम श्योर तुम्हें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही? वो आदमी जिस तरह मीरब के बारे में पूछ रहा था, उसका कोई कोलीग तो नहीं हो सकता। भला उसे क्या ज़रूरत है इसके बारे में इतना परेशान होने की? ज़रूर कोई ना कोई बात है। वो मुझसे इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर रहा था, कुछ पता लगाने की कोशिश? हो सकता है कि वो पुलिस का आदमी हो, मगर नहीं, ये बात पुलिस तक तो पहुंची नहीं अभी। और अगर पुलिस वाला होता भी तो मुझसे क्यों पूछता भला ये सब कुछ? ओह माय गॉड, क्या हो रहा है ये सब कुछ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कहीं कुछ गलत ना हो जाए सिमरन, कहीं कुछ गलत ना हो जाए।